यो हेलो गाइस, तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि फाइट्स अवॉइड करके तुम कोइन कैसे अर्न कर सकते हो, बिना खेल के कैसे करना है। उस पर भी वीडियो जल्दी आएगी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। तुम्हें पता ही है क्या करना है, तो आगे चलते हैं। तो मेनली मैं रेकमेंड करूँगा नॉर्थरिज लॉकडाउन, क्योंकि देखो सबसे बड़ा मैप है, प्लेयर के मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं। तुम सोचोगे कि स्नाइप हो जाओगे तुम, तो नहीं, अगर तुम सही से खेलोगे तो होने के चांसेस कम है। नॉर्थरिज लॉकडाउन इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में लूट ज़्यादा मिलेगी, पर प्लेयर्स मिलने के चांसेस तब भी थोड़े कम ही। तुम्हें जाना है एन और एस विलेज में। यहाँ पे तुम्हें शायद से 30 कंटेनर्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे स्कैवेंजर अचीवमेंट हर बार मिल ही जाती है। और क्योंकि मैं हर एक कंटेनर एन और एस विलेज में लूट करता हूँ, 60 के से ज़्यादा 100 के से कम लूट मिली जाती है। तो अब एन और एस विलेज इसीलिए क्योंकि वैसे तो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्शन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और इस पूरी जगह में कई सारे स्पॉन्स हैं, तो तुम्हारे साथ एक और बंदे के स्पॉन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पर यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। तुम मैप के दूसरी साइड स्पॉन हुए हो, तो तुम जब तक यहाँ पे आओगे तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, और तुम चाहो तो बाउंड्री से चलते हुए आ सकते हो, तो बीचों बीच में से आ सकते हो, उसमें तुम्हें प्लेयर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पे तुम अगर स्पॉन होके लूट करते हो, जल्दी से जल्दी करोगे तो 20 मिनट्स में कर लोगे लूट। चाहो तो सीवेज प्लांट जा सकते हो, पर लास्ट के 20 मिनट में सीवेज प्लांट में भी कोई हो सकता है, तो तुम चाहो तो लास्ट के 15 मिनट्स में जा सकते हो। 5 मिनट में लूट करके की वगैरह से कैंप सर्विसेज में भी जा सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है, और यहाँ पे फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। या फिर चाहो तो अगर तुम्हारा यहाँ पे लाइफ बोट का एक्सट्रैक्शन है, पहले जाके देख लेना, तुम आखिरी के 10 मिनट में भी जाके सीवेज प्लांट को लूट कर सकते हो, और फिर लाइफ बोट वाले से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैं डैम वाला एक्सट्रैक्शन रेकमेंड नहीं करूँगा, ना ही केबल कार का, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें प्लेयर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा देर रुकता नहीं है, तुम्हें कोई मिलेगा इसके चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे स्पॉन होते हो तो ध्यान रखना, क्योंकि फिर किसी के मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तुम 5-10 मिनट को बस कहीं ग्रास में लेट सकते हो, किसी घर में जाके, एक्चुअली किसी ऐसी जगह पे जाओ बिल्डिंग में जहाँ पे कोई लूट ना हो, और स्नीक करके बैठ जाओ और सुनो अगर गन शॉट्स आते हैं तो। अगर नहीं आते तो तुम बाहर निकल सकते हो, आते हैं तो तुम 5-10 मिनट रुक के देख सकते हो। ज़्यादा इक्विपमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो 80 के की लूट वैल्यू लेके जाता हूँ, तुम और कम कर सकते हो। 80 के मतलब वो 80 के दिखाता नहीं है, 80 के तो हील्स वगैरह सब मैं काउंट लेके जाता हूँ, वो दिखाता तो 40 के है। और ये तुम्हें सोलो में करना है, क्योंकि लूट शेयर नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें, और तुम अपना आराम से एन और एस विलेज में ही लूट कर सकते हो। अब मैंने यही किया 10 मैचेस में सोलो, और एन और एस विलेज में लूट करके एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, प्लेयर्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करके। अब देखते हैं क्या मैं इतनी लूट वैल्यू वापस ला पाया कि जो 80 के लेके मैं गया, और जितनी बार मैं मरा उतने से ज़्यादा कोइन की लूट में वापस ला पाया कि नहीं। सबसे पहले मैच में 60 के लूट वैल्यू, दूसरे में एक्सट्रैक्शन फेल्ड, तीसरे में 100 के, चौथे में 5वें में भी एक्सट्रैक्शन फेल्ड, 6th में 60 के लूट, 7th में MIA 100 के लूट हुई शायद, तो इसे भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि बस थोड़ा लक बुरा हो गया। ये 8th मैच में ज़्यादा लूट वैल्यू नहीं मिली, 9th में 90 के, आखिरी मैच में एक्सट्रैक्शन फेल हो गया। देखो तुम्हारे पास भी हफ्ते में 2 दिन तो फ्री से होगा ही, तो इसकी भी काउंट कर लेंगे। 4 मैचेस में एक्सट्रैक्शन फेल हुआ, यानी कि
60% मैचेस में मैं एक्सट्रैक्ट कर गया। वो MIA को मैं काउंट कर रहा हूँ एक्सट्रैक्शंस में। अब देखते हैं 3,20,000 की लूट चली गई। तो देखते हैं अब मैं वापस कितना लाया 400K पे, यानी MIA को अगर ना कंसिडर करने में केवल 80K का प्रॉफिट हुआ। और अगर MIA की लूट को MIA को हम एक्सट्रैक्शन फेल्ड में काउंट कर लें तो मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। और अगर MIA को एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल में काउंट करें, शायद से मेरे पास 80K की लूट थी। यानी अगर MIA को कंसिडर करें कि मैं उसमें बस थोड़ा सा बच गया और एक्सट्रैक्शन हो सकता था, 160K का प्रॉफिट हुआ मुझे 10 मैचेस में। ख्याल से एक ही में की तो ही। और ये जो लूट वैल्यू होती है ये ज़्यादातर करीब 20%, यानी 20% कम शो करता है, और मार्केट में बेचने पे उससे ज़्यादा ही लूट वैल्यू निकलती है। तो अगर हम उसे भी काउंट करें तो 480K अगर हम मान लें, 450K 20% मान लें अगर, तो 90,000 यानी कि 250K का प्रॉफिट हुआ है। तुम देख लो अगर तुम्हें ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। और इससे थोड़ी उल्टी स्ट्रैटेजी मैं अब एक अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि है फार्म लॉकडाउन में PvP करने की कोशिश करके कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ मैं। तो देखते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, क्योंकि उसमें फ़ाइट है, इसमें फ़ाइट लेस है। तो उस वीडियो के लिए हम फिर से भीख नहीं मांगते, पर हाँ लाइक तो कर दो। बाय बाय गाइस।